अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत कुरान पाक का ग़िलाफ़ बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले भी मैं आपको 2 ग़िलाफ़ बनाने के तरीका सिखा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ जैसे वो वीडियोस आपको पसंद आई हैं उसी तरह से आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। और इस रमज़ान में आप कोई भी इनमें से कोई भी एक खूबसूरत ग़िलाफ़ बना सकते हैं। और मैं आपको अपने चैनल पर जाए नमाज़ बनाने का भी तरीका सिखा चुकी हूँ, वो भी आप बनाकर किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी नई और हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप कोई चॉइस अपनी बताना चाहते हैं कि हमें ये बनाने का तरीका सिखा दें तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अभी मैं आपको ये ग़िलाफ़ दिखाती हूँ। ये इसका फ्रंट है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट है। और यहाँ से जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से दिखता है। और आपको ये इसकी बैक में दिखा रही हूँ, ये इसकी बैक की स्टिचेस हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है और कितना कलरफुल हमने इसको बनाया है। और इसके साथ हमने ये डोरी भी अटैच की है और डोरी के एंड में हमने यही कलरफुल सा टसल भी लगाया है। ठीक है। और इसको बनाने के लिए मैं डिफरेंट कलर्स के थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रहे हैं। मैं 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं पर्पल कलर से स्टार्ट लूँगी, स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 6, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट चेन को फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 3, 1 2 3 और ये जो हमने चेन का सर्कल बनाया है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और चेन 3 को भी इसके साथ काउंट करेंगे तो ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसके बाद चेन 2, 1 2 और अगेन इसी चेन सर्कल के अंदर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये सेकंड डबल क्रोशिया हो गया एंड ये थर्ड डबल क्रोशिया। इसके बाद अगेन चेन 2, 1 2 और फिर से इसी चेन सर्कल के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 2, 1 2 और फिर से इसी चेन सर्कल के अंदर 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 2, 1 2 और अब हम इस चेन 2 को यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने 3 चेन बनाए थे इनमें से तीसरे चेन के साथ आपने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने स्टिचेस यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसमें बनानी है तो हम यहाँ पर और यहाँ पर एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच इस तरह से बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा स्लिप स्टिच और इस चेन 2 स्पेस के अंदर तीसरा स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद चेन 3, 1 2 3 और ये जो चेन 2 स्पेस है इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 को मिला के 3 डबल क्रोशिया, तो ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया हो गया और ये थर्ड डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 2, 1 2 और फिर से इसी चेन 2 स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर कॉर्नर की स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद अब इस कॉर्नर में भी बनाएंगे इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
1 2 3 डबल क्रोशिया, चेन 2 1 2 और फिर से इसी कॉर्नर के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1 2 एंड डबल क्रोशिया 3। ठीक है, अब मैं जिस तरह से ये दो कॉर्नर बनाए हैं मैंने, इसी तरह से ये कॉर्नर भी बना लूँगी और ये भी बना लूँगी और फिर आपको आगे चल के बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप हम कौन सा फॉलो करेंगे। अभी ये दो कॉर्नर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन भी कर दिया है। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। आप जिस तरीके से कलर चेंज करते हैं आप उस तरह से कर लें। सेकेंड राउंड के बाद नेक्स्ट कलर मैं लाइट ब्लू कलर स्टार्ट करूँगी। स्लिप नॉट मैंने ये बांध दिया है यहाँ पर और ये जो हमने स्क्वायर बनाया है इसके कॉर्नर से स्टिचेस को स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर मैंने हुक को डाला और इस तरह से ये स्टार्ट कर रही हूँ। आप जिस तरीके से नया थ्रेड स्टार्ट करते हैं आप उस तरीके से कर लें। चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 बनाने के बाद अब हम कॉर्नर की स्टिचेस बनाएंगे। ये जो चेन 3 हमने बनाया है इसको भी हम काउंट करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गया, इसके साथ 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये सेकंड डबल क्रोशिया और ये थर्ड डबल क्रोशिया। चेन 2 1 2 और अगेन इसी कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3। कॉर्नर की स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद अब आप ये स्पेस देख रहे हैं, इसके अंदर हमने स्टिचेस बनानी है। ठीक है, इस स्पेस के अंदर सबसे पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब नेक्स्ट जो स्टिच हम बना रहे हैं वो है फ्रंट पोस्ट डबल ट्रिपल क्रोशिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 लूप्स लेंगे यहाँ पर, 1 2 और ये 3 लूप्स। ठीक है, ये 3 लूप्स हम लेंगे और फिर हमने ये जो फर्स्ट राउंड बनाया था, फर्स्ट राउंड का जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया है इसमें हमने फ्रंट पोस्ट डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। हम क्या करेंगे, हुक को इस तरह से यहाँ पर डालेंगे, जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया है उसमें डालेंगे और फिर यहाँ से एक लूप लेके ऐसे बाहर निकालेंगे। फिर से एक लूप लेंगे और 2 लूप्स में से इसको पास करेंगे। फिर एक लूप लेके 2 में से पास करेंगे। अगेन एक लूप लेके 2 में से पास करेंगे और अगेन एक लूप लेके 2 में से पास करेंगे। इस तरह से ये हमारा एक फ्रंट पोस्ट डबल ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब अगेन यहाँ पर इस स्टिच को बनाने के बाद यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉर्नर की स्टिचेस बनाएंगे। नेक्स्ट कॉर्नर की स्टिचेस जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2 और अगेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी एक कॉर्नर के अंदर। ये कॉर्नर की स्टिचेस बन गई। इसके बाद अगेन ये देखें स्पेस है, इसके अंदर हमने स्टिचेस बनानी है। इस स्पेस के अंदर हम स्टिचेस बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब अगेन हमने फ्रंट पोस्ट डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तो हम 3 लूप्स लेंगे हुक के ऊपर, 1 2 और ये 3। और ये जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया हमने फर्स्ट राउंड का बनाया था इसमें हुक को ऐसे करके डालेंगे और एक लूप लेके बाहर निकालेंगे। फिर एक लूप लेंगे, 2 में से पास करेंगे। एक लूप लेंगे, 2 में से पास करेंगे। एक लूप लेंगे, 2 में से पास करेंगे। अगेन एक लूप लेके 2 में से पास करेंगे और फिर इसके बाद सेम इसी स्पेस में जहाँ पर हमने ये स्टिचेस बनाई हैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ठीक है, इस तरह से हमारी इस स्पेस के अंदर की स्टिचेस कंप्लीट होगी। अब कॉर्नर में हम फिर से जैसे हमने ये बनाया था 3 डबल क्रोशिया, चेन 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर की स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद अब ये स्पेस है, इसके अंदर सेम हम ये वाली स्टिचेस रिपीट करेंगे। सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बाद डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ये 3 डबल लूप्स हो गई हुक के ऊपर और फिर यहाँ पर सेंटर वाले डबल क्रोशिया में हुक को डालेंगे, लूप लेके बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से एक लूप लेंगे और बार बार दो दो लूप्स में से पास करेंगे और हुक के ऊपर जितने भी लूप्स हैं उन सबको एंड करेंगे, जस्ट एक लूप रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एक लूप रह गया और यहाँ पर अब इसी स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया स्टिच रह गया है, वो बना लेंगे। ठीक है, ये स्टिचेस आपने इसी तरह से कंटिन्यू रखनी है। अभी मैं यहाँ पर कॉर्नर की स्टिचेस भी बना लेती हूँ और यहाँ पर ये जो स्पेस है इसमें ये वाली स्टिचेस बनाऊँगी और फिर यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी और फिर से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इस कलर को यहाँ पर एंड करके नेक्स्ट कलर भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाने के बाद नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें भी आप एक स्लिप स्टिच बनाएं। स्लिप स्टिच बनाते हुए नेक्स्ट कॉर्नर तक जाएं। ठीक है, ये कॉर्नर तक हम आ गए। अब इसके बाद चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और कॉर्नर में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, सॉरी 2 बनाएंगे क्योंकि पहले ही हमने चेन 3 बना लिए हैं। ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, ये थर्ड डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद चेन 2 और फिर से इसी कॉर्नर के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर की स्टिचेस हर बार सेम रहेंगी, आपने हर बार कॉर्नर में इसी तरह से स्टिचेस बनानी है। ठीक है, ये कॉर्नर की स्टिचेस कंप्लीट हो गई। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारा सेकंड राउंड था इसमें ये वाला चेन, ये जो स्पेस था एक ही था। जितने राउंड हम आगे जाते जाएंगे ये वाले स्पेसेस जो हैं ये ज़्यादा होते जाएंगे। हमारा जो सेकंड राउंड था इसमें ये स्पेस सिर्फ एक ही था, अब थर्ड राउंड में ये 2 हो गए हैं। इसी तरह से फोर्थ राउंड में इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो जब भी इस तरह का स्पेस आएगा उसमें आपने इन स्टिचेस को रिपीट करना है और कॉर्नर की स्टिचेस यही रहेंगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान स्टिचेस हैं, आप बहुत ही आराम से इनको बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद फिर से हम फ्रंट पोस्ट डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम ये स्टिच बनाएंगे, इस तरह से बनाते जाएंगे। दो दो लूप्स में से एक लूप को पास करेंगे। ठीक है, जब ये स्टिच बन जाएगा तो इसी स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस स्पेस की स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें ये वाली स्टिचेस बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाना है तो उसी तरह से 3 लूप्स लेके सेंटर वाले डबल क्रोशिया में हुक को डालेंगे और फिर लूप्स लेते जाएंगे और 2 में से पास करते जाएंगे और फिर से इसी स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारी स्टिचेस बनेंगी। ये जो हम फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं ये हमने जो राउंड कंप्लीट पहले किया हुआ होता है उसके जो पिछला राउंड है उसमें हमने बनाना होता है। ठीक है, तो ये राउंड जा रहा है, इसमें हम ये राउंड को इस राउंड को छोड़ेंगे और इस वाले में ये देखें फ्रंट पोस्ट बनाया है। अब अगेन आपने और ये जो स्टिचेस आप कंप्लीट करेंगे इनके सेंटर में कोई चेन भी नहीं बनाना, बस आपने जब ये स्टिचेस बना ली तो कॉर्नर की स्टिचेस आपने बना लेनी है। इस कॉर्नर की भी स्टिचेस हमने बना ली हैं।
अब स्पेस के सेंटर वाली स्टिचेस बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाया, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। और फिर से सेम इसी जगह पर जहाँ पर ये स्टिचेस बना रहे हैं, सेम इसी स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इन स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है। अब ये देखें, इस स्पेस के अंदर मैंने ये स्टिचेस बना ली। अब नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें भी सेम ये वाली स्टिचेस यहाँ पर रिपीट करूँगी, और फिर कॉर्नर है, कॉर्नर की स्टिचेस बनेंगी, और दो स्पेस हैं, इन दोनों स्पेस के अंदर ये वाली स्टिचेस रिपीट होंगी, फिर कॉर्नर है और फिर दो स्पेस हैं। इसी तरह से आपने कंटिन्यू रखना है। और जब आप स्टिचेस यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, आपने यहाँ पर चेन 3 के साथ इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन भी कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ और फिर इसके बाद अगेन हम कलर चेंज करेंगे। इस स्पेस के अंदर इस तरह से स्टिचेस बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्पेस होगा, आपने उसमें क्या करना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट डबल ट्रिपल क्रोशिया। तो वो हम इसमें बनाएंगे, जो पहले से हमारा फ्रंट पोस्ट डबल ट्रिपल क्रोशिया है सेम उसी में बनाएंगे। तो आपने इस तरह से करके यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लेना है, ठीक है। लूप लेते हुए आपने दो लूप्स में से इस तरह से हर बार पास करना है, ठीक है। ये देखिए, फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बना लिया और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपने इन स्टिचेस को इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। अब आपने इन्हीं स्टिचेस को रिपीट करना है। कॉर्नर के जो साइड पर आपका पहला कॉर्नर स्पेस होगा, उसमें आपने पिछले राउंड के जो कॉर्नर का सेंटर वाला डबल क्रोशिया होगा, उसमें आपने फ्रंट पोस्ट बना देना है। और फिर जो स्पेसेस होंगे कॉर्नर्स के सेंटर में, जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उनमें आपने जो फ्रंट पोस्ट हो आएगा, तो उसमें आपने फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट ही बना देना है। और फिर अगेन कॉर्नर की स्टिचेस सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं। और आपने इन स्टिचेस को इसी तरह से रिपीट करते जाना है। और कलर आपकी अपनी चॉइस है, 2 राउंड्स के बाद चेंज करें, 3 के बाद करें या 4 के बाद करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और जितने बड़े साइज़ का गिलाफ आप बनाना चाहते हैं, उतने साइज़ तक आप जो है वो कलर चेंज भी करते जाएं और इन्हीं स्टिचेस को रिपीट करते जाएं। अभी मैं अपने स्टिचेस को कंप्लीट कर लेती हूँ, जितने राउंड्स तक मैंने ये स्टिचेस बनानी है, फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी आप इन्हीं स्टिचेस को रिपीट करते जाएं। जी व्यूवर्स, मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं और मैंने ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 टोटल 27 राउंड्स तक मैंने ये स्टिचेस रिपीट की हैं और मेरी स्टिचेस अब कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे। ये रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ मैंने किया है और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर की तरफ 3 साइड्स को लेकर आएंगे। ये 3 साइड्स हम सेंटर में लेके आएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हम 3 साइड्स लेके आए हैं। अब हम यहाँ से यहाँ तक स्टिचेस लगाएंगे और फिर इनको टर्न करके यहाँ इस तरफ लेके आएंगे। और जिस कलर से आपने लास्ट राउंड्स बनाए हैं उसी कलर से आपने ये स्टिचेस लगानी हैं ताकि ये विजिबल ना हो। तो लाइट ब्लू कलर से ये स्टिचेस मैं लगाऊंगी। ये मैंने नीडल में ऊन का धागा डाल दिया है और यहाँ से मैं स्टिचेस को स्टार्ट करूँगी। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पर इसको मैं गिरा लगा दूँगी और फिर इसको जो इसका छोटा वाला सिरा है इसको अंदर की तरफ मोड़ के और अंदर इसको स्टिचेस लगा के सिक्योर कर देंगे।
अब आपने ये वाली स्टिचेस इस तरह से लगानी है कि एक लूप आपने इस साइड का लेना है और दूसरा लूप आपने दूसरी साइड का लेके यहाँ पर इस तरह से आप स्टिचेस लगाते जाएंगे। दोनों लूप्स को आपने नहीं लेना, सिर्फ एक एक लूप लेना है दोनों साइड्स का और फिर इस तरह से ये स्टिचेस लगाते जाएंगे। इस एक साइड की मैंने स्टिचेस कंप्लीट कर ली हैं और इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। अब हम इस साइड को करेंगे। आपने यहाँ पर जो स्टिचेस लगाएंगे तो आपने इन दोनों कॉर्नर्स को अच्छी तरह से करके इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से इनके बीच यहाँ पर गैप नहीं आना चाहिए, आपने अच्छे से इनको जोड़ना है। और जब आप तीसरे कॉर्नर को लेके आएंगे उसमें भी आपने ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल इसके कॉर्नर जहाँ पर ये चेन्स है यहीं से आपने इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करना है, जैसे आपने उन दोनों को किया था, ताकि इनके बीच में कोई गैप ना रहे और कोई डिफरेंस नज़र ना आए, ठीक है। इस तरह से आपने इनको लगाना है, ठीक है। और फिर आपने आगे इसी तरह से स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है जैसे आपने इस साइड के लिए किया था। आप चाहें तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नर में मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं, तो अब जो थ्रेड रह गया उसको मैं अंदर की तरफ फिरो दूँगी। तो यहाँ स्टिचेस कंप्लीट होने के बाद आपने थ्रेड को अंदर की तरफ इस तरह से नीडल को लगाना है और थ्रेड को अंदर से बाहर की तरफ निकाल लेना है, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, बाहर से नीट नज़र आ रहा है। अब आपने इसको इस साइड वाले को भी इसी तरह कर लेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको भी अंदर की तरफ मोड़ देंगे और फिर दोनों को हम अंदर ही स्टिचेस लगाएंगे ताकि ये नज़र ना आए, हमारा काम जो है वो बाहर की तरफ से नीट लगे, ठीक है। मैंने दोनों साइड की स्टिचेस लगा ली हैं और इसको यहाँ से दोनों साइड से ज्वाइन कर दिया है और अब ये इसकी ओवरऑल लुक है। अभी हम इसका टसल बनाएंगे।
टसल बनाने के लिए भी हम इन्हीं सारे कलर्स का यूज़ करेंगे जो हम इसको बनाते हुए यूज़ कर चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। टसल नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आप इसके लिए कोई बटन वगैरह अटैच कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हम टसल्स इसके लिए बनाएंगे, तो इन 3 कलर्स का मैं यूज़ करूँगी। टसल को हमने बना लिया है। अब इसके बाद और यहाँ पर ये जो थ्रेड मैंने यूज़ किया है, ये दूसरी जो हम सिलाई में थ्रेड यूज़ करते हैं, ये वो मैंने यूज़ किया है। आप जिस तरह से बनाना चाहें ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इसके बाद ये देखें, ये तीनों थ्रेड्स इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें से कोई भी आप लूप ले लें जहाँ पर आप इजीली अपना हुक जो है वो आप डाल सकें। कोई भी 3 लूप्स लेनी है ताकि ये सिक्योर रहे। इस तरह से आपने हुक को डालना है और फिर आपने इन तीनों थ्रेड्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर आपने चेन्स बनाने हैं। आपने इन चेन्स को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना ताकि इसमें ये ढीला रहे और ये अकड़ ना जाए, ठीक है। आपने ये चेन्स आराम आराम से और ढीले ढीले करके बनाने हैं। ये मैंने बना लिया है, ठीक है। अब हम इसको अटैच करेंगे। इसको यहाँ से कट करेंगे पहले थ्रेड्स को थोड़े से फासले से। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी। इसको हम यहाँ पर गिरा लगाएंगे। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से अटैच कर सकते हैं।
अभी इन तीनों थ्रेड्स को मैं सिक्योर करने के लिए इसके अंदर पिरो के ऊपर की तरफ तक लेके जाऊंगी जहाँ पर हमने चेन्स बनाए थे। और आपने इस तरह से इन स्टिचेस को लगाना है कि यहाँ पर ये विजिबल ना हो, नज़र ना आए। आपने चेन्स के साथ इसको लेकर जाना है आगे की तरफ। इसके साथ ये जो मैंने डोरी लगाई है इसको मैंने इतने साइज़ का बनाया है कि जब आप इसको बंद करेंगे गिलाफ को तो आपने इसको जब इस तरह से लपेटेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ फ्रंट तक आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये फ्रंट तक आ जाए, इतने साइज़ का मैंने इसको बनाया है। और अब हमारी सारी स्टिचेस कंप्लीट हैं और हमने इसको बना लिया है। ये इसका बैक है और ये फ्रंट है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thanks for watching. Take care and have a good day.